आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए ब्याज दर में 1% छूट की घोषणा। राज्य में वक्फ संपत्तियां गति शक्ति पोर्टल पर की जाएंगी दर्ज। वक्फ संपत्तियों से संबंधित शिकायतों का जल्द हो सकेगा निराकरण। और प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा का पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कल जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। इन जनजातीय समूहों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जाएगी। पीवीटीजी विकास मिशन का उद्देश्य ऐसे लोगों के परिवारों और बस्तियों को सड़क, दूरसंचार सेवाएं, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने के साथ ही स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूह 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गांवों में रहते हैं। ये जनजातियां बिखरी हुई हैं तथा सुदूर और दुर्गम वन क्षेत्रों में रहती हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम एनडीएफडीसी से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों को ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय दिव्यांगजनों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांगों पर आर्थिक बोझ कम करने के साथ ही कर्ज चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। अयोध्या में रामपथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ की तर्ज पर जल्द ही लक्ष्मण पथ भी बनाया जाएगा। अयोध्या को नया स्वरूप देने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में जिले में सड़क कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जाने वाले इस वैकल्पिक मार्ग की कार्य योजना शासन को भेजी जा रही है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि ये 4 लेन सड़क गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आज पेश है मेघालय के क्रांतिवीर ऊ कियांग नोंगबा की संघर्ष गाथा। क्रांतिवीर ऊ कियांग नोंगबा मेघालय के जयंतियापुर इलाके के जनजातीय नायक थे। उन्होंने 1835 में अंग्रेजों के जयंतिया साम्राज्य पर कब्जे के बाद जनजातियों की सेना तैयार की। गोरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेज सैनिकों के 7 ठिकानों पर लगातार 20 माह तक हमले करते रहे। ऊ कियांग का ये संघर्ष अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ था। अंग्रेजों ने जयंतियापुर इलाके में गरीब जनजातियों को लालच और भय से वशीभूत कर धर्मांतरण शुरू कर दिया था और छल कपट से जयंतिया साम्राज्य को हथिया लिया था। जनजातीय समाज पर होने वाले दमन और शोषण को कुचलने के लिए कियांग ने जनजातीय समाज को इकट्ठा कर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया और अंग्रेजों की सैन्य छावनियों पर हमला बोल दिया। ऊ कियांग के हमलों और सैन्य योजनाओं से तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए साजिश रची। इस साजिश में सफल रहे और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। अंग्रेज उनसे समझौता करना चाहते थे, लेकिन कियांग ने संधि के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया। परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1862 को इस क्रांतिवीर को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। एनटीपीसी ऊंचाहार परियोजना की 3 यूनिट अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। वहां के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र ग्रिड से डिमांड कम होने की वजह से यूनिट बंद कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश पर ऊंचाहार परियोजना की यूनिट नंबर 1, 2 और 5 को बंद कर दिया गया है। निर्देश मिलते ही विद्युत इकाइयों से उत्पादन शुरू किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी वक्फ संपत्तियां अब केंद्र सरकार के गति शक्ति पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने बताया कि इस पहल से राज्य की वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग और विकास हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से वक्फ संपत्तियों की ऑनलाइन निगरानी में आसानी होगी और इस पर काबिज भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस बात पर जोर दिया ताकि वक्फ संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने में आसानी हो। दीपावली महापर्वों की श्रृंखला का चौथा पर्व अन्नकूट पूरे प्रदेश में कल श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। अन्नकूट पर्व का शुभ मुहूर्त 2 दिन होने से इससे जुड़े अनुष्ठान आज भी पूरे किए जाएंगे। इस पर्व को गोवर्धन पूजा के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। अयोध्या, मथुरा सहित प्रदेश के कई स्थानों पर मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव व गोवर्धन पूजा का आयोजन होता है। वाराणसी में कल गोवर्धन पूजा समिति ने श्री कृष्ण बलराम गोवर्धन पूजनोत्सव शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान यदुवंशी समाज के लोगों ने परंपरागत मनरी कला का प्रदर्शन किया। नगर के खिड़किया घाट पर लोगों ने गोवर्धन पूजा की और कलाकारों ने गंगा किनारे बने भव्य मंच पर श्री कृष्ण की मोहक लीलाओं का मंचन किया। दीपावली के अवसर पर वाराणसी स्थित मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में 5 दिनों तक विशेष पूजन अर्चन का आयोजन किया जा रहा है। धनतेरस से ही श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं। श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, मां लक्ष्मी देवी और रजत महादेव के दर्शन कर मंगल कामना कर रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। महोबा जिले के चरखारी में गोवर्धन नाथ जू मेला आज से शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाले इस मेले में अनेक तरह के आयोजन होंगे। इस दौरान बुंदेलखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। चरखारी कस्बे का गौरवशाली इतिहास रहा है। रियासत काल में यहाँ तत्कालीन राजा ने श्री कृष्ण के 108 मंदिर बनवाए थे। इसी वजह से बुंदेलखंड के लोग इस कस्बे को मिनी वृंदावन के नाम से भी पुकारते हैं। दीपावली के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पांडालों में स्थापित मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन कल से शुरू हो गया है। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों और आम नागरिकों से पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही प्रतिमाएं विसर्जित करने की अपील की है। सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर यातायात परिवर्तन भी किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कल से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। वन विभाग ने इस सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टाइगर रिजर्व में इस बार 20 सफारी गाड़ियां और नेचर गाइडों की संख्या भी बढ़ाई गई है। महिला नेचर गाइड भी पर्यटकों को जंगल की सैर कराएंगी। इसके अलावा सप्त सरोवर में पर्यटकों के ठहरने के लिए हट्स बनाई गई हैं। यहां आने वाले पर्यटक शारदा सागर जलाशय की सैर मोटर बोट से कर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि चूका पिकनिक स्पॉट की हटों की बुकिंग ऑनलाइन कर ली गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए PMPVTG विकास मिशन का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम से कर्ज लेने वाले दिव्यांगजनों के लिए ब्याज दर में 1% छूट की घोषणा। राज्य में वक्फ संपत्तियां गति शक्ति पोर्टल पर की जाएंगी दर्ज। वक्फ संपत्तियों से संबंधित शिकायतों का जल्द हो सकेगा निराकरण। और प्रदेश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा का पर्व। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।